कामयाबी हर बंदे का हक है और हर बंदे को कामयाबी के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये हक आपको कोई और नहीं देगा, कोई और प्लेट में डालकर आपके सामने ये हक नहीं रखेगा। इस हक को जीतने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी क्या है। हर बंदे के लिए कामयाबी की डेफिनेशन अलग है। हर बंदा उसको अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और कामयाबी के लिए मेहनत करता है अपने तरीके से। लेकिन अगर कामयाबी की सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं, और सिंपल डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सादा आम सी बुनियादी डेफिनेशन, अगर इसकी बुनियाद में जाकर इसको समझा जाए तो वो ये है कि अपने दम पर कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो, वो कामयाबी है। किसी और के दम पर नहीं, अपने दम पर, अपनी सलाहियतों के ज़रिए, किसी और के पैसे से, किसी और की सलाहियतों से आप जो कामयाब हो जाते हो ना, यानी किसी की सिफारिश और रिश्वत के ज़रिए, बाप के पैसों के ज़रिए आपको कोई जॉब मिल जाती है या कोई बिज़नेस आप खड़ा कर देते हो बाप के पैसों से। बुरी बात नहीं है, आपके अब्बू हैं, आप उनसे पैसे लो, लेकिन एक उधार समझ कर लो। अपने अब्बू से पैसे लो उधार समझ कर कि भाई मुझे वापस करने हैं, और उन पैसों से आप ऐसा बिज़नेस शुरू करो, इतनी इनकम आप इकट्ठी कर लो कि वो पैसे जो बिज़नेस के लिए आपने अपने अब्बू से लिए थे वो भी वापस कर दो, और अपने आप से भी अब्बू को पैसे दिया करो। तो ये सक्सेस के मायने है। अगर आप कोई बिज़नेस भी, आपका कोई पैशन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो और पैसे चाहिए, अब्बू से लिए फिर वापस कर दो उनको बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये समझ कर नहीं लो कि भाई अभी ये मेरे हो गए। हमने समझा कि सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, कि अपने दम पर कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए मेहनत करना। तो अब सवाल ये है कि सक्सेसफुल हुआ कैसे जाए। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको एक गोल चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, आपको लगातार मेहनत करते रहना होगी। आपको अगर किसी भी चीज़ में कामयाबी चाहिए तो उसका फार्मूला एक ही है कि आप मेहनत करो, उसको वक्त दो, उसके पीछे आप लग जाओ, उसके बाद आप कामयाब होगे। ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि भाई आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, थोड़ा सा किया बस ख़त्म, आज किया, एक हफ्ते बाद फिर किया, एक साल बाद फिर किया, एक साल बाद तो कोई जाता ही नहीं है, सॉरी, एक महीने बाद फिर किया। कई लोग होते हैं, मतलब बोलते हैं कि एक साल बाद करेंगे। एक साल बाद वाले लोग वो हैं जिनको आराम से घर पर बैठे मिल रहा है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में वो जी रहे हैं, लेटे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ एंजॉयमेंट वाला काम, इंटरटेनमेंट वाला काम और एडवेंचर नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, बस लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं। और वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे तो शायद वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं दिल उनका नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। और बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बदशुगनियाँ करते हैं, यानी आज घर की छत पर एक कौवा बैठा हुआ था, और यार सबसे बड़े कौवे तो आप हो जो अपने माँ बाप के घर में पैदा हो गए हो। कौवा हो या कौवी हो, मतलब फीमेल या मेल कोई भी है, वो आप खुद सबसे बड़े कौवे हो और अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हो। वो कौवा बोलते हैं ना, कौवा बैठ गया छत के ऊपर और बदशुगनी हो गई, आज घर से नहीं निकलो, या आज पता नहीं कुछ हो जाएगा, काली बिल्ली रास्ता काट गई, या आज मंगल का दिन है, या उस फलां बंदे ने मुझे नज़र लगा दी। जो भी उन्होंने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, यकीन करते हैं जिस भी चीज़ के ऊपर, वो जब वो हो जाते हैं तो बोलते हैं आज हम घर से नहीं निकलेंगे, आज हमारा दिन ख़राब होगा, आज ये होगा, आज वो होगा। ये सारे बहाने हैं उनके, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। या जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता है ना, वो हुकूमत पर डाल देते हैं, या पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ये बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। वो अपने अंदर जो सुस्ती है, कायली है, उसका मुजाहरा कर रहे होते हैं, और अपने अंदर जो उनकी नाकामी है उसको छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं। इस तरह के बहाने बहुत बनाते हैं लोग, और आगे जो लोग हैं वो यकीन भी कर लेते हैं, हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्क का दिवालिया होने वाला है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कुछ बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, हम कुछ भी सोच नहीं सकते, हम बड़ा नहीं सोच सकते। बस ख़त्म करो इस बात को, कामयाबी क्या चीज़ है, छोड़ दो। यकीन मानो, जिन लोगों ने कामयाब होना होता है ना, उनके पास सिर्फ एक वजह होती है उस काम को करने के लिए, जो उन 99% लोगों के पास नहीं होती। वो सिर्फ एक वजह को ढूंढकर कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आखिर में 3 चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपने अपना ली तो आपकी कामयाबी कंफर्म है। पहले नंबर पर है एक गोल का होना, एक मकसद का होना। अगर आपके पास एक रियलिटी पर बेस्ड मकसद है, यानी कि ऐसा मकसद नहीं जो हवा में आपने छोड़ दिया, तो
ایک ایسا گول ہو جو ریئلسٹک ہو، جو ریئلٹی پر بیس کرتا ہو، ایک ایسا گول اپنائیں تو آپ کے لیے کامیابی پکی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے اسٹریٹجی، پلاننگ۔ اگر آپ پلاننگ کر لو کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ آپ کے پاس ایک سولڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے کنسسٹنسی، یعنی کہ مستقل مزاجی۔ آپ مستقل طور پر اس کام کو کرتے رہو۔ دیکھیے آپ کا جو بھی کام ہے اس کو روز ٹائم دو، روز وقت دو، روز 1% اس میں بہتری لاؤ تو آپ یقین مانو آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ نے اپنا لیا کس کو، کنسسٹنسی کو۔ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، لوگوں کے پاس ایک گول بھی ہوتا ہے، اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سکسیس کے بارے میں کچھ نیا پتہ لگا ہوگا۔ نیا کیا، سکسیس نام ہی اسی کا ہے کہ اپنے دم پر کچھ ایسا کام کرنا جو آپ کو پسند ہے۔ تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔